स्टार्टिंग वन इनिशिएटिव काइंड ऑफ थिंग। मतलब मैं अब कुछ रेगुलरली वीडियोस डालूंगा एंड आई एम स्टार्टिंग विद जॉब सेक्शन। मतलब जॉब क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली पोस्ट बहुत आ रही है और उस पर हर का एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एंड इन अ मील वाइल पैरेलली मैं ये भी चालू कर रहा हूँ कि साथ साथ मैं अब आपको पूरा डिटेल में जॉब के बारे में बताऊंगा। इन अ मीन वाइल मैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी बताऊंगा और कभी कुछ ब्लॉगिंग, अगर मैं कहीं ट्रैवल चला गया या कुछ ऐसा रहा तो एक मिक्स्ड अपन बता सकते हैं। बट मेनली हमारा यही रहेगा क्योंकि इस पर रेगुलरली कंटेंट आता भी है और बताना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि अभी LIC का एक पोस्ट आया है रिसेंटली लाइफ इंश्योरेंस का, क्योंकि काफ़ी आपको पता होगा कि लाइफ इंश्योरेंस सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ जॉब, स्टॉक मार्केट में भी और इंडिया पे। मतलब सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसीज़ हैं। अभी मैं आपको बता दूं तो बेसिकली इसमें असिस्टेंट इंजीनियर का है जिसकी 81 पोस्ट है। और अभी इसमें आप देखोगे तो जो सिविल का है, इसमें सिविल का टोटल 50 पोस्ट है, जिसपे इलेक्ट्रिकल का 31 है और टोटल इसमें 81 पोस्ट है। कंबाइन करेंगे 50 + 31। और OBC का जो है 13 है, EWS का जो है 5 है सिविल में, ST का 3 है और SC का 8 है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में UR का मतलब अनरिजर्व का 13 है, EWS का 3 है और आपका इलेक्ट्रिकल का 4 है और ST का 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा पोस्ट भी आया है, ये असिस्टेंट इंजीनियर मैंने आपको बताया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इस पर असिस्टेंट इंजीनियर के बाद मैं आपको जैसे बता दूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का आया है, जिस पे AAO का है, इस पे CA CS इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट और ये सब का टोटल मिला के 410 है। मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि जो वीडियो का लिंक है मैं आपको वेबसाइट का लिंक मैं आपको डाल दूँगा जिस पे आपको फिल करना है, और फॉर्म डिटेल्स भी आपको मैं डाल दूँगा कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो वो आप एक बार वो भी भर लेना, देख लेना एक बार। देख लीजिए, देखोगे तो आप ST का जो है पर्टिकुलरली AO लीगल में 30 है, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट का 310 है और CS का 10 है। ठीक है, करंट वैकेंसीज़ आप देख रहे होगे और सब कुछ बैकलॉग वैकेंसीज़ भी इस पर रिजर्व है। और इसमें जनरली अभी अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो और लिंक जो है काफ़ी बड़ा है, मतलब सॉरी पेजेस जो है 21 पेजेस का जनरली आता है ये। तो इस पर मैं आपको और भी थोड़ा बता दूं। स्टार्टिंग जो डेट है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन डेट जो है वो मैं आपको सारे डिटेल्स बता दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, सारा चीज़ रिगार्डिंग वेबसाइट का लिंक और सारा जो भी है आपका उससे भी आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्टिंग जो डेट है इसका 16 से स्टार्ट है। ठीक है, 16 मतलब अभी 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट जो है नेक्स्ट मंथ के 8 को है। तो मैं नहीं बोलूँगा कि लास्ट दिन आप भरना, आप उससे पहले ही भर लेना, क्योंकि वेबसाइट का आप जानते हो गवर्नमेंट वेबसाइट्स कई बार सर्वर का बहुत इश्यूज़ आता है उसमें। ठीक है, और देखो कॉल लेटर जो है यानी एडमिट लेटर 7 दिन पहले आ जाएगा, 7 डेज़ पहले। ठीक है, और ऑनलाइन इसमें प्री है, 2 पेपर होता है, प्री और मेंस है। तो प्री जो है 3rd को रहेगा, मतलब 10th ऑफ मंथ, अभी 8 चल रहा है यानी कि अक्टूबर पे रहेगा, और जो मेंस रहेगा वो नवंबर में रहेगा। ठीक है, और मैं आपको एलिजिबिलिटी अभी बता दूं तो एलिजिबल में इसमें क्या है कि सिविल का पर्टिकुलरली 21 ईयर्स मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम 30 ईयर्स रहेगा। ठीक है, एज ऑफ 1 अगस्त से इस पास पे। और सिविल में आप AICTE अप्रूव जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े होगे तो वो रहेगा। इलेक्ट्रिकल में 21 ईयर्स रहेगा मिनिमम, मैक्सिमम 30 ईयर्स रहेगा। और इस पर भाई इलेक्ट्रिकल से आप इंजीनियरिंग की होगी BE-BTech तो उसमें आप एलिजिबल रहोगे इस पर। ठीक है, कैंडिडेट जो है मिनिमम का एक चीज़ और, हाँ सॉरी, सिविल में अगर मैं इलेक्ट्रिकल ये सब में 3 इयर्स का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में होना चाहिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में इन सिविल। इलेक्ट्रिकल में आपका पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल की भी मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल का पर्टिकुलरली आपका एक्सपीरियंस रहेगा 3 इयर्स का, प्लानिंग एग्जीक्यूशन मल्टी स्टोरिंग में। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी 21 ईयर्स मिनिमम है, 22 ईयर्स मैक्सिमम है। और बैचलर्स डिग्री इस पर एक एलिजिबल रहेगा। और इस पर ये भी रहेगा कि फाइनल एग्जामिनेशन जो है आपका जो CA का जो होता है वो आपका पास हो जाना चाहिए आप। और कैंडिडेट जो होना चाहिए वो एसोसिएट मेंबर भी होना चाहिए। ठीक है, विद द चार्टर्ड अकाउंटिंग्स, और पर्टिकुलरली मेंबरशिप नंबर और वो सारे डिटेल्स आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे आएगा तो आप दे देना। कंपनी सेक्रेटरी का भी सेम है 21 ईयर्स मैक्सिमम 30, और इस पर बैचलर्स डिग्री जो है रिकॉग्नाइज्ड है।
ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से, और मेंबर्स होना चाहिए। और एओ का भी आपको देख रहे होगे, एओ का भी है पर्टिकुलरली, विद इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट भी है, जैसे कि उस पर भी 20-30 ईयर्स है। ये सारे डिटेल्स आपको एक बार पूरा चेक करना पड़ेगा, जिससे एलिजिबल हो उस हिसाब से, ठीक है। लीगल में अगर आप जाओगे तो लीगल में भी वही है, 21 ईयर्स, 32 ईयर्स जनरली, और 50% आपका मिनिमम यूजीसी में होना चाहिए ग्रेजुएशन पे। SC/ST के लिए एक रिलैक्सेशन है, PWD के लिए 45%, और पोस्ट ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस भी अगर होगा तो आपको मैंडेटरी रहेगा, बार काउंसिल का एज एन एडवोकेट, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और रिलैक्सेशन की मैं अभी बात कर दूं तो देखो कुछ रिलैक्सेशन भी है सबको। ST/SC को 5 ईयर्स है, OBC को 3 ईयर्स है, PWD को 10 ईयर्स है, और पर्टिकुलरली आपका क्या बोलते हैं OBC का 13 ईयर्स है, ठीक है। ये कुछ रिलैक्सेशन है जो कि आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। और एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स, उसके बाद एक्स सर्विसमैन कमीशन जो है 10 ईयर्स रहेगा, SC/ST के लिए, जनरल के लिए 5 ईयर्स रहेगा, और OBC में जो एक्स सर्विसमैन है उसका 8 ईयर्स है। और कोई LIC एम्प्लॉयज़ जो देख रहा होगा वीडियोस, वो भी आपको देख सकते हो कि उसमें 5 ईयर्स रहेगा। और चैनल को प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मोर एंड मोर आप जितना भेजोगे, जितने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, तो ऑब्वियसली बात है जितने लोगों को भेजोगे तो काफ़ी लोगों का किसी ना किसी का तो भला हो जाएगा जो प्रिपरेशन कर रहा होगा। और देखो मैं आपको और बाकी का थोड़ा डिटेल्स और बता देता हूँ, बेसिक पे और ये सारे डिटेल्स के लिए भी है ना, मैंने नोट डाउन किया हुआ था कहीं पे, उसके बाद मैं आपको 1 मिनट बता दूँ इन्फॉर्मेशन जो है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। कुछ प्रोबेशन पीरियड भी है, देखो तो प्रोबेशन पीरियड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो प्रोबेशन पीरियड में पर्टिकुलरली इस पर 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड तो जनरली रहेगा ही रहेगा, और वो एक्सटेंड हो सकता है 2 साल के लिए, ठीक है। और कैंडिडेट को मिनिमम जो है वो सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा, नहीं तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और गारंटीड बॉन्ड है, इस पर जो बॉन्ड जो है वो आपको मैं बता दूं 5 लाख रुपीज़ का पेनल्टी है अगर लिक्विडेशन को डैमेज होता है, और पर्टिकुलरली 4 ईयर्स का बॉन्ड है, अगर उसको आपको सर्व करना एकदम मैंडेटरी है, नहीं तो 5 लाख रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। फ़ीस की बात कर देते हैं, तो फ़ीस जो है जनरली SC/ST और PWD का जो है वो 85 रुपीज़ प्लस GST है, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं जैसे कि OBC या फिर कोई है ना दूसरे के EWS या अदर कैंडिडेट्स जो होंगे उसका 700 प्लस GST है, और जो ट्रांजेक्शन चार्जेस तो भी लगेगा ही आपको। प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है, इसका कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, फॉर्म भर सकते हो LIC के उस पर, ठीक है। और प्री का पहले पेपर होगा, और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलरली प्री का पेपर जो है वो आपके मेरिट लिस्ट पे ऐड नहीं होगा, ठीक है। जो मेन मार्क्स जो होगा उसको आपको मेन एग्जामिनेशन का होगी, आपको कंसिडर करेंगे शॉर्ट लिस्ट इंटरव्यू के लिए। तो आपको पर प्रिपरेशन तो आपको दोनों ही करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। तो मैं आपको और बता दूं फिर इस थोड़ा सा डिटेल में कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो प्री होगा, प्री का पेपर जो होगा आपको पास करना पड़ेगा ईच सेक्शन का, ठीक है। और इस पर कुछ कट ऑफ मार्क्स और एग्रीगेट रहेगा जो कि डिसाइड करेंगे LIC, अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम्स उसका जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इनटू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मेंस की एग्जामिनेशन में आपका जो सेक्शन होगा उस पर आपको पूरा पास करना है, और उस बेसिस पर डिसाइड होगा आगे के वैकेंसीज बेसिस पे इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू के लिए भी आपको एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देख लो अभी इसमें क्वेश्चंस क्या क्या रहेगा, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट्स का सारे सेक्शन रहेंगे। इस पर सबसे पहले एक रहेगा आपका रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, जो कि 35 मार्क्स का रहेगा, 35 क्वेश्चंस रहेगा, 35 मार्क्स का होगा। इंग्लिश एंड हिंदी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रहेगा 20 मिनट्स का, और 20 क्वेश्चंस रहेगा ये 20 मिनट्स का, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 70 मार्क्स का रहेगा, टोटल 60 मिनट का रहेगा। तो आपको काफ़ी क्विक करना पड़ेगा, तो आपको प्रिपरेशन भी वैसा करना पड़ेगा। टाइम तो ज़्यादा है नहीं, 2 महीने ही है मुश्किल से, तो आप लोगों को अब स्टार्ट कर दो। और मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बता दो तो 150 मार्क्स का होगा ये, ठीक है। और 150 मार्क्स में रीजनिंग आप देख सकते हो 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, 20 मिनट। जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 जो रहेगा 10 मिनट्स का। 60 मिनट्स का ये हो गया आपका प्रोफेशनल नॉलेज हो जाएगा। फिर प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव में रहेगा, जो आपको पर्टिकुलरली LIC और सारी डिटेल्स उसमें पूछेंगे आपको। फिर इंग्लिश रहेगा 30 मिनट्स का, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ईमेल्स और स्किल्स ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। जो 50 मार्क्स जो है कवर्ड होगा टू 150 सारा चीज़, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस पर भी रहेगा ही रहेगा, ठीक है।
ये मैं आपको बता दिया। एओ लीगल का भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लो, रीजनिंग, एबिलिटी और ये सारी चीज़ें, इस पर 60 क्वेश्चंस रहेगा। और आप एक बार मेरे को कमेंट में बता देना कि कौन से और कौन से इसमें आपको चाहिए वीडियोस, तो मैं उसके रिगार्डिंग और आपको पूरा बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, ये काफ़ी गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको एक कॉल लेटर जो है प्रिस्क्रिप्टिव डेटा जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, वो आपको फ़ोटोग्राफ के साथ एफिक्स करना है, ठीक है। आईडी प्रूफ के तौर पे आपको पता है कि जो भी आपको लगेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है, फ़ोटोकॉपी उसका लगेगा, वो मैंडेटरी आपको लेके जाना है, ठीक है। कुछ डिसेबिलिटीज़ होंगी, उनका एक पर्टिकुलरली आपको डिटेल्स में आपको अब देख लेना एक बार, ओके। इस पर मैं उतना गो थ्रू नहीं कर रहा हूँ। फेज़ 3 इंटरव्यू की मैं बात करूँ तो इंटरव्यू जनरली देखो 60 मार्क्स का रहेगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है फॉर 60 मार्क्स EWS के लिए रहेगा। अनरिजर्व्ड और OBC के लिए भी 30 मार्क्स रहेगा, ठीक है। और क्वालिफाइंग SC ST के लिए और इनके लिए 27 रहेगा, ठीक है। और अब प्री ट्रेनिंग भी होगा, वो भी आपको एक बार देखना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, वो भी आपको चेक करवाना पड़ेगा, ठीक है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को। और आपको मैं कुछ जो काम की चीज़ें वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी आप जानते हो कि वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें, सॉरी PDF में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि फॉर्म फिल करना है आपको और पढ़ाई करना है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। एप्लीकेशन फ़ीस तो मैं आपको बता दिया था, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। मैं उसके बारे में लास्ट में और आपको डिटेल्स में पूरा बता दूंगा। जस्ट अ सेकेंड। ये आपको पूरी गाइडलाइंस है, ये आप देख सकते हो, जितने भी KBs है और वो सारा है, वो तो आप एक बार जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना, तो आप मेरे को आप पूरा डिटेल चेक कर सकते हो, उसमें सारा चीज़ आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, फिर से स्टार्टिंग समरी ऑफ दैट कि हम लोग क्या क्या करना है। ये देखो, मैंने आपको पूरा बनाया था नोट डाउन करके, तो ये देख सकते हो आप लोग। एप्लीकेशन फ़ी जो है SC ST का वही, ठीक है, 85 प्लस GST है। अदर कैंडिडेट्स का 700 प्लस GST है। और इसका स्टार्टिंग डेट जो है 2 दिन पहले स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट डे तक ये होगा, ठीक है। मिनिमम 21 है, 30 इसका मैक्सिमम है। BTech LLB CA IC SI, मतलब जो कि CA का हो गया, कंपनी सेक्रेटरी जो किया है उसका, और बेसिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हम जॉब कर रहे हैं तो पैसा तो हमको पता होना चाहिए। इसका बेसिक पे बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जो कि बहुत सही है। 88,635 रहेगा पर मंथ। और इसका स्केल रहता है, तो स्केल वही 88,000 से 43,000 समथिंग या 1 लाख उसके के आसपास रहेगा ये, ठीक है। तो वही करीबन आप ले लो 88,000 के आसपास का इसमें पर्टिकुलरली रेट पे रहेगा, ठीक है। और गाइज़, अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव मैं कोशिश करूँगा कि जितने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जॉब सेक्शंस वीडियोस बनाते जाऊँगा रेगुलरली। और एडिट मैं अपने कोशिश करूँगा कि मिनिमम से मिनिमम एडिट करूँ, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा एडिट करना इज़ टू मच टाइम टेकिंग। मतलब मैं भी जॉब कर रही हूँ, कोशिश मेरा भी यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग उसको देख लो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में आपको वीडियो देखने में और साउंड क्वालिटी में ऐसा इशू नहीं आएगा। और कुछ भी ऐसा डाउट्स होगा आपको टू कमेंट मी, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि